जहाँ पर बापूजी के आदर्शों पर चलते हुए लोगों ने तुलसी पूजन किया। और यहीं के लोगों से हम बात करना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे, जो कि अपनी भारतीय संस्कृति को भूलते हुए लोग क्रिसमस डे और दूसरे संस्कृति की तरफ जो जा रहे हैं, दूसरे की तरफ जा रहे हैं, वो अपनी संस्कृति भूले जा रहे हैं। उस पर क्या कहना चाहेंगे मैम? तो हम मैम से बात करेंगे। मैडम, जो आज का प्रोग्राम है, जो आज तुलसी पूजन किया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे आप इसके ऊपर? सबसे पहले तो हरिओम, सबको हरिओम। ये तुलसी पूजन जो हमारा यहाँ मनाया गया है, ये एक पूजन ही नहीं, एक हमारे लिए संस्कृति की धरोहर है, भारतीय संस्कृति की, जो हमारे संत श्री आसाराम जी महाराज सद्गुरुदेव भगवान ने हम सबको सिखाई। तो आज हम इसको चाहते हैं कि ये संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति घर घर पहुँचे और लोग इसका आनंद लें और इससे फ़ायदा लें। तुलसी के जो फ़ायदे बताए गए वो तो आपने सबने सुने ही। इसके अलावा जो हमारे बापूजी हमारे को जो नीति पे चलना सिखाते हैं, भारतीय संस्कृति की नीति पर, उसमें हम कदम रखें, अपने भारतीय संस्कृति को ऊंचा रखें। भारतीय संस्कृति में हम तो जो लोग भूलते जा रहे हैं संस्कृति को, वो कैसे अपनी संस्कृति को याद कैसे आए वो इस बात? तो इसके लिए हमारे बापूजी ने हमें ज्ञान दिया है, उसको हम घर घर में लुटाना चाहते हैं। हम बताना चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति सबसे ऊंची है और इसको हम तुलसी पूजन के तहत सिखाना चाहते हैं। मैडम, आज के मौके पर आप क्या कहना चाहोगे? तुलसी पूजन जो किया जा रहा है, इस पर क्या कहना चाहोगे? जो लोग अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, और वहीं आप किस तरीके से अपने लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करोगे आप? देखिए, आज जो हमारा तुलसी पूजन और गीता पूजन का मुख्य ध्येय है कि ये, क्योंकि गीता, गंगा, तुलसी ये हमारी भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं और इनकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य बनता है। जब तक हम इनको सम्मान नहीं देंगे तो हम ये सोच रहे हमारा देश आगे बढ़ जाए, हमारी संस्कृति की रक्षा हो, तो वो नहीं हो सकती। आज हमारा युवा वर्ग जो है वो ये सोचता है कि अगर हमने गीता हाथ में ले ली या हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़े तो हमारा मतलब इमेज डाउन हो जाएगी। लेकिन क्या वो ये देखें, अर्जुन जो कि कृष्ण भगवान के परम, उनके सखा, उनके परम हितैषी, उनके परम प्रिय रहे हैं, अर्जुन के पास क्या नहीं था? उर्वशी जैसी अप्सरा भी उनके सौंदर्य पे मोहित हो गई थी और उनके पास क्या नहीं था श्री कृष्ण की कृपा से। लेकिन जब युद्ध का टाइम आया तो वही अर्जुन ऐसे हतोत्साहित हुए हैं। लेकिन जब कृष्ण भगवान गुरु बन के उनको उपदेश देते हैं तो उन अर्जुन का संशय दूर होता है और वो युद्ध के लिए, अधर्म के विरुद्ध युद्ध के लिए तैयार होते हैं। तो उसी प्रकार मैं युवा वर्ग से कहती हूँ कि तुम अर्जुन से ऊँचे नहीं हो। तुम अगर गीता अपने हाथ में ले लेते हो तो तुम्हारे अंदर, तुम्हारे जीवन में आने वाली समस्याओं का हल होगा। 25 दिसंबर, जैसे मैडम आज 25 दिसंबर है, लोग क्रिसमस डे मना रहे हैं, ठीक है, क्रिसमस डे भी है और तुलसी पूजन भी है। तो जो ये प्लास्टिक की जो पत्तियां हैं, फूल पत्तियां, उस पर लाइटें जला रहे हैं और दिए जलाते हैं तुलसी जी के आगे, तो उसको अंधविश्वास कहा जाता है। इस पर क्या कहोगे आप? देखिए, शुरू से ही अंग्रेज़ों ने हमारे देश को गुलाम बनाया है। वो कभी नहीं चाहते थे कि हमारा देश आगे बढ़े, क्योंकि हमारे देश में ऐसे ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत थे, गुरुकुल चलते थे, जिनकी वजह से आज हमारा देश काफ़ी आगे बढ़ सकता था। लेकिन उन अंग्रेज़ों ने सीधे निशाना हमारे संतों पे साधा है और आज तक वही परंपरा चली आ रही है, लोग भी उन्हीं का ही फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर वो हमारे ब्रह्मज्ञानी संत की वाणी को देखें, जैसे हमारे गुरुदेव, इन्होंने तुलसी पूजन, गीता पूजन शुरू करवाया क्योंकि वो जानते थे कि इसी के आधार पर प्राचीन पद्धति फिर से शुरू होगी, तभी हमारा देश बढ़ेगा। अंग्रेज़ों ने क्या किया, हमारे तुलसी को उन्होंने अपने क्रिसमस ट्री से रिप्लेस कर दिया। अब मैं ये युवा वर्ग से जानना चाहती हूँ कि क्या क्रिसमस ट्री से तुम्हें फ़ायदे हैं? वो प्लास्टिक के पेड़ से क्या फ़ायदा है? जो हमारी तुलसी माता, उनके एक पत्ते का रस पिलाओ किसी को भी, देखो 50 टाइप की व्याधियाँ दूर होती हैं। लेकिन अगर आप क्रिसमस ट्री पे खुश होकर बल्ब जला रहे हो, गिफ्ट दे रहे हो, तो उससे तुम्हें क्या फ़ायदा मिल रहा है? थोड़े तो अपने दिमाग को सचेत करो कि तुम्हें उससे क्या फ़ायदा है। जो हमारी तुलसी माता से फ़ायदा, आरोग्यता की रक्षा करती है, जीवन शक्ति प्रदायिनी है तुलसी। हमारी भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, भगवत गीता, जिसको माता कहते हैं और उसको करोड़ों लोग पूजने वाले हैं। पूरे अमेरिका में तो इसकी शिक्षा तक एक अनिवार्य सब्जेक्ट घोषित कर दिया है भगवत गीता को। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, 700 नहीं पढ़ सकते हैं, इसलिए ये हमारी भगवत गीता का सार, ये गीता निकली हुई है, जो कि हमारी प्रेरणा मूर्ति भारती श्री जी के जरिए, इसमें सार गीता के श्लोक दिए हुए हैं। और जो इन गीता को आत्मसात, इनके श्लोक को डेली पढ़ेगा वो, और उसके जीवन की आने वाली सारी समस्याओं का अंत होगा और उसका आत्मिक विकास होगा। धन्यवाद।
आज के प्रोग्राम के बारे में बताओ, जो तुलसी पूजन किया जा रहा है, क्या कहना चाहोगे आज के प्रोग्राम को लेकर? आज का प्रोग्राम बापूजी और प्रेरणा मूर्ति बहन की के द्वारा प्रेरित है और पश्चिमी जो सभ्यता है वो हमें क्रिसमस डे बनाने के लिए बोलती है, पर बापूजी की प्रेरणा से उन्होंने हमें तुलसी माता की पूजा करने की प्रेरणा, एक बहुत ही अच्छी प्रेरणा दी है और हम हर वर्ष इसको धूमधाम से 25 दिसंबर के दिन हम लोग बना रहे हैं। कोरोना काल में हम लोग इस साल हर वर्ष यहाँ पर एक भव्य रैली टाइप निकाला करते थे, पर क्योंकि अभी क्या साधु महात्मा जो अभी अंदर हैं उसी के लिए सारा पूरा देश जो भुगत रहा है, जो अभी कोरोना महामारी फैल रही है, क्या उसी का कहीं ना कहीं प्रकृति को कर रही है दिक्कत? मुझे तो ऐसा ही लगता है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अगर आप इतने बड़े साधु महात्मा लोगों को आप कारागार में रख रहे हैं, जिन्होंने हमें इतनी अच्छी अच्छी बातें सिखाई हैं, हमें नेक राह दिखाई है, तो उसका फ़र्क तो डेफिनेटली पड़ ही रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं बम बम, हम बम बम जी से बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को लेके आप? देखो, सबसे पहले तो मैं आपके श्रोताओं को तुलसी पूजन दिवस का खूब खूब बधाई देना चाहता हूं। उसके बाद साथ ही आज गीता जयंती भी है, तो गीता जयंती का भी खूब खूब बधाई व शुभकामना है। और जीसस क्राइस्ट का जो अनुयायी है, जो उनके नाजायज़ औलाद भारत में भी रह रहे हैं, उनको भी मैं आज के दिन जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन का भी बधाई देता हूं, क्योंकि वो भी हमारे देश में है। पर उनको समझना चाहिए कि आज जो है हम लोग भारतीय संस्कृति में रह रहे हैं, भारत में रह रहे हैं। यहाँ भारत में रहने वाले जो भी लोग हैं वो सब हिंदू हैं, और यहाँ के लोगों को जो ईसाई भी हैं उन्हें भी कन्वर्ट करके मनाया गया है। वो ईसाई पहले से नहीं थे, उनके अगर दादा परदादा की बात जानकारी लिया जाए तो वो लोग भी हिंदू थे। इसीलिए आसाराम जी बापू, संत आसाराम जी बापू ने इस विषय को उठाया और लोगों को जागरूक करने का काम किया। आज जो लोग पूछते हैं कि आसाराम बापू क्यों जेल में है, मैं उनको इस प्रोग्राम के माध्यम से जवाब देना चाहता हूं कि आसाराम बापू इसलिए जेल में हैं क्योंकि ये देखिए आमने सामने की ये लड़ाई है। देखिए, एक तरफ क्रिसमस ट्री है और एक तरफ तुलसी की ट्री है, क्योंकि जो कि हमारी परंपरा है वो हमारी परंपरा की तरफ ले जा रहे हैं, वो वासना की तरफ गिरा रहे हैं, ये उपासना की तरफ ले जा रहे हैं। तो वासना और उपासना में लड़ाई है। ये सिर्फ बापू और ईसाइयों की लड़ाई नहीं है, ये वासना और उपासना की लड़ाई है। इस लड़ाई में बापूजी जेल में हैं और बापू पे जो भी आरोप लगे हैं वो बेबुनियाद हैं, बोगस है। बापू निर्दोष है। बापू को पे जो भी आरोप लगाया है वो मिशनरियों ने मिलके लगाया है, क्योंकि बापू ने जिस तरह से संस्कृति के लिए काम किया है वो सबूतों के आधार पे ही तो अंदर है ना। नहीं, जिस तरह सबूत क्या है, सबूत तो कुछ भी नहीं है, एक भी ठोस सबूत या कोई गवाह नहीं है। सिर्फ लड़की के बयान मात्र को पॉस्को कानून में आधार बना के उनको जेल में डाला गया है। तो कोई कानून नहीं है यहाँ, तो सीधा लड़ाई है। एक तरफ मिशनरी है और एक तरफ संत बापू जी हैं। धन्यवाद। ओके।